नमस्कार, विवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। दुष्कर्म के आरोपी को खुद उसकी मां ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बच्चों के मामूली विवाद में जमकर चले गड़ा से दर्जनों लोग घायल। पकड़ा गया बेरोजगारों से रुपए ऐंठने वाला शातिर ठग। और 1 महीने पहले हुई अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक की बहू ही निकली हत्यारन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी को खुद उसकी मां ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। बताया जा रहा है कि करहिया कृषि उपज मंडी में मजदूरी करने वाले मजदूर अपने साथ छोटे छोटे बच्चे लाते हैं जो वहीं खेलते रहते हैं। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी रोज चाय लेकर आता था। इसके पहले भी उसने कई बार इस तरह की हरकतें की थी। आज ही उसकी बड़ी बेटी के साथ उसने हरकत की, लेकिन बाद में छोटी बच्ची को भी उसने पकड़ लिया। जब एक छोटे बच्चे ने चिल्लाकर बताया तो आरोपी की मां ने उसका कॉलर पकड़कर उसे लोगों के हवाले कर दिया। जिस तरह से उसकी मां ने आरोपी को पकड़ा है, उससे समाज में ये संदेश जाता है कि हर किसी को अपने बच्चों को बुरे कामों से बचाना चाहिए। मामले की सूचना मिलते ही चुरहट थाना पुलिस जांच के लिए पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में हमने पीड़िता की मां से बात की। घटना ये थी, हम लोग काम कर रहे थे, बच्चे सारे खेल रहे थे। वहाँ पे चाय वाला आता है, रोज ही आता है। वो हमेशा बच्चियों के साथ छेड़खानी करता है। और आज ही तो बड़ी बच्ची के पास किया तो वो भाग ली एकदम से। और फिर वो उसके छोटी वाली बच्ची के साथ पकड़ा रहा और जो किया है वो बता रही है खुद भी। उसके साथ आप लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग को ये छोटा बच्चा रोते हुए गया है। जब चिल्लाया है तब वो उसकी माँ भाग गई है, लेके आई है। फिर वो चिल्लाई है तो हम लोग भाग के आए हैं सब लोग। तो आरोपी फिर कहाँ चला गया था? पकड़ गया? मतलब पकड़ गया है वहीं। उसको किसने पकड़ा था? उसकी माँ ही ने पकड़ा था। भाग रहा था तो एकदम से उसकी माँ ने कॉलर पकड़ी है। फिर बाकी सब झवट पड़े हैं, सब आ चुके थे। कई बच्चे खेल रहे थे तो हाँ, ये बच्चे कई लोग खेल रहे थे तो ये बच्चियाँ पहले भगली हैं। आप लोग वहाँ क्या करते हैं? हम लोग धान समेटते हैं वहाँ। अच्छा, मजदूरी करते हैं हम। रोज ही बच्चे खेलते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज ही ऐसे किया वो उसने। कहाँ की घटना है ये करहिया मंडी। रीवा एसपी ने बताया कि चौरहटा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक महिला अधिकारी को भेजा गया है जो बच्ची से पूछताछ करेगी। मामला है क्या? पूरा मामला छोटी बच्ची के साथ जो मामला प्रकाश में आया, तत्काल थाने की टीम एक्टिव हुई। उन्होंने आरोपी को राउंड अप किया है। साथ ही महिला अधिकारी वहां पहुंच गई हमारी, जिससे उस बच्ची से पूरी घटनाक्रम समझ सकें और अग्रिम कार्रवाई हमारी भी जारी है। खेल खेल में बच्चों के बीच शुरू हुआ विवाद 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर धारदार हथियार से हमला करते हुए तकरीबन आधा दर्जन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि विवाद चाकघाट थाना क्षेत्र के डीही गांव में एक दिन पूर्व हुआ था, जिसमें कुछ बच्चे आपस में खेलते खेलते भिड़ गए थे और स्थानीय लोगों के समझाइश के बाद मामला समाप्त हो गया। बीती शाम बच्चों के हुई मारपीट का मामला बड़ों के बीच खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस घटना में डीही निवासी लवकुश कोल, गुलाब राज यादव, शंकर आदिवासी, राजकरण यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से घायलों को उपचार के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हमलावर 2 दर्जन से अधिक लोग थे, जिसमें अधिकांश उसी के गांव के निवासी हैं। मार्केट गए थे, वापस हो रहे थे तो रोड के किनारे अपने घर के बाजू में वो लोग गोच करके तुरंत रुकाए। रुकाने के बाद हम लोगों को गड़ासे से मारने लगे। जब वो आए तो हमने कहा कि ऐसा करिए कि आप लोग, कल हमारा समझौता हुआ तो भाई जो लड़के कर गए आप लोग किए तो ठीक है, लेकिन आज कुछ होना ना चाहिए। लेकिन वो लोग नहीं माने, कहीं नहीं मादर चौधरी, तुम लोग गए थे FIR करने, गुंडा बनते हो, आज मारेंगे गड़ासा। फिर गड़ासा इतने वो लोग हम लोगों को, चारों व्यक्तियों को गड़ासे से मारे। कितने लोग थे वो लोग? कम से कम 200 लोग इकट्ठा थे, 2500 लोग। केवल बच्चों के विवाद में कल ये हुआ? हाँ। कौन कौन थे आरोपी? कौन है उसको पहचानते हैं आप? जी हाँ। कौन कौन थे? वो में
नाम लिखे हैं सर। कौन सा आरोपी थे उसमें? गुलाब चौहान और जग्गा चौहान और शेरू चौहान। ऐसे करके 20 लोग, हाँ 20 लोग, लगभग 20 लोग। तो इसकी शिकायत हुई थाने में? क्या हाँ। पकड़े गए आरोपी? नहीं, अब तो कल हम गए तो हमको सब नंबर वाले ले आए, सबको बैठा करके, और हमारा लोगों को वहाँ मेडिकल कराए, वहाँ से फिर लेकर के यहाँ रेफर कर दिए। और नाम लोग पूछे थे, टीआई साहब ने दे दिया था। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? जो गंभीर भी है आपके साथी जो गंभीर है, उसकी हड्डी टूट गई है यहाँ बहुत। क्या नाम है उनका? उनका नाम है लवकुश कोल। वो बहुत गंभीर स्थिति में है हड्डी। कितने बजे की घटना है ये? ये 5 और 6 के बीच की घटना जी। 1 महीने पहले भटलो में हुई वृद्ध की अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 22 अगस्त को फरियादी प्रभाकर कोल पिता छोटेलाल कोल ने बिछिया थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसके बाबा राम मिलन कोल की हत्या कर दी गई। उसने बताया कि अपराधी छत के रास्ते से उसके अंदर आया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी का मृतक की बहू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से आज इस पूरे मामले का खुलासा किया। हम लोगों को कुछ लोगों पर संदेह था, जिन लोगों पर हमको डाउट था, हमने उन लोगों को लगातार नज़र में रखा और किसी को बिना डिस्टर्ब करते हुए पहले अपना साक्ष्य संकलन किए। और जब हमको फाइनली पूरी जानकारी पुख्ता हो गई यही व्यक्ति हमारे आरोपी हैं, तो हम लोगों ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया और उनसे कई सवाल ऐसे पूछे जिनका उत्तर वो लोग नहीं दे पाए। तो इस तरह लगातार इस टीम ने उन्हें विभिन्न प्रश्न पूछकर क्रॉस चेक किया और फाइनली उन लोगों ने फिर अपना अपराध कबूल किया। इसमें जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उनकी बहू, चूँकि उनके बालक की डेथ हो चुकी थी, बेटे की डेथ हो चुकी थी, तो उनकी बहू और उनके एक साथी ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। और घटना को अंजाम देने के बाद जो ये आरोपी है ये कुछ दिनों के लिए आसपास रहा, फिर लौट के आके वहीं रहना शुरू कर दिया था। तो हमारा लगातार प्रयास था कि किसी प्रकार से कोई हमारा आरोपी ऐसा ना उसको समझ में आए कि हम लोग उसको वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। और इस टीम ने लगातार अच्छा काम करके इसको ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है। दोनों आरोपी हमने राउंड अप कर लिए हैं। अभी इनसे पूछताछ जारी है और इन्वेस्टिगेशन में और भी जो भी आगे डेवलपमेंट होंगे आपको हम इसमें ब्रीफ करेंगे। महिला से उसका क्या संबंध था? युवक का, युवक कहाँ का? युवक और महिला के बीच के संबंधों को लेकर ही ससुर ने आपत्ति व्यक्त की थी और कुछ जानकारियां मिली हैं कि संभवतः घटना के एक दिन पहले उनके बीच में विवाद भी हुआ था। तो डायरेक्शन वो जा रहा था, पर हम उसको किसी प्रकार से ये नहीं चाहते थे कि कुछ डिस्टर्ब हो, इसलिए हमने इसमें पर्याप्त समय लिया। दूसरी घटना, बेरोजगारों से नौकरी का झांसा देकर रुपए ऐंठने वाला शातिर ठग चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभिषेक कुशवाहा पिता राम सेवक कुशवाहा, जो ग्राम बरेती कला थाना पनवार का रहने वाला है, उसने नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की। बताया जा रहा है कि वह फौज में नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था। उसने फर्जी आई कार्ड, स्टाम्प पैड, नकली ज्वाइनिंग लेटर, प्रिंटर, नकली वर्दी सहित ऐसी सामग्री जुटा रखी थी जिससे किसी को पूरा भरोसा हो जाता कि वह नौकरी करता था। अभिषेक इतना शातिर है कि किसी को भी आसानी से ठग ले सकता है। फिलहाल अभी 3 मामले सामने आए हैं। एसपी नवनीत भसीन ने कहा कि मामले का खुलासा होने के बाद और भी मामले सामने आने की आशंका है। हमने उनके द्वारा ठगे गए कुछ बेरोजगार युवकों से बात की। सर, मेरा एक दोस्त था विपुल, जो उसका दोस्त था अभिषेक कुशवाहा, वो बोल रहा था कि मैं आर्मी में हूँ, नौकरी दिलवाने के लिए बोले, तो फिर हम लोग उससे पैसा दिए और फिर हम आप कितने साथी हैं? कुल मिला के आप लोग कितने? 25-30 लोग हैं। कितना पैसा दे चुके अभी तक उसको? हम 3.5 लाख दिए थे और सब भी 3.5 लाख 4 लाख ऐसे सब दिए। लगभग कितना पैसा अभी तक उसको मिल चुका होगा? 38 लाख रुपए, 40 लाख रुपए मिला। आपने कितना दिया था? मैंने 3.5 लाख रुपए दिया क्या था। नाम है आपका? रंजीत कुमार मौर्य। कहाँ क्या? बस यही आर्मी में नौकरी, जीडी की नौकरी है, भर्ती निकली है और इसी की वजह से धोखाधड़ी किया है। आपने कितना दिया था? सर, मैंने 1 लाख रुपए दिया था अभिषेक कुशवाहा को। वो हमारे गांव का ही है सर, बरेती कला का, जिसने मतलब खुद को बताया कि मैं टीए मतलब टेरिटोरियल आर्मी के अंतर्गत मैं स्केटी क्लर्क में कार्यरत हूं
और मेरी पहचान कर्नल और बड़े अधिकारियों से है। तो ऐसा करो कि तुम्हारी मैं नौकरी लगवा दूंगा आर्मी में, और साथ ही साथ जो तुम्हारे मित्रगण हैं, जो दोस्त हैं, उनसे भी बात कर लो, उनकी भी नौकरी मैं आर्मी में लगवा सकता हूँ, लगवा दूंगा। तो मेरे साथ सर करीब मेरे 10-11 दोस्त थे साहब। सबसे पैसा दिलवाया साहब, वो सबसे पैसा लिया। और मिलता था तो क्या वर्दी में पहने मिलता था? हाँ साहब, 1-2 बार वो वर्दी पहने हुए मिला साहब, और 1-2 बार वो जो आर्मी की टी शर्ट वगैरह आती हैं साहब, वो पहने हुए मिला साहब। और अक्सर वो नैनी टोल प्लाजा पे मिला करता था साहब, वहीं ज्वाइनिंग लेटर देता था और दुनिया भर के डॉक्यूमेंट बनवाता था साहब, हजारों प्रकार के डॉक्यूमेंट देता था साहब वहाँ पर। और साथ ही साथ साहब, अब जब सारे काम फेल हो गए साहब, तो उससे पैसा मांगता हूँ साहब, तो वो पैसे के लिए बोलता है कि पैसा नहीं लौटाऊंगा, जो करना हो कर लो। पैसा दिए थे, कितना पैसा दिए थे आप? उसको हमने दिया था 3.5 लाख रुपए। क्या पैसा देने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया उसने? हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर सारी ज्वाइनिंग करने गए थे? ज्वाइनिंग करने हम लोग गए थे, 3 लोग थे, हम लोग दोस्त थे आपस में। तो हम लोग गांव में दौड़ते थे, तो वो हम लोगों से अचानक सुबह के टाइम पर आके मिला, बोला कि आप लोग काहे की तैयारी करते हो? तो हम लोग कहें कि हम लोग आर्मी वगैरह की यहीं पे लॉकडाउन में आए हैं, तो हम लोग तैयारी करते हैं, हम इलाहाबाद में रह के पढ़ाई करते थे। तो उसके बाद में फिर वो कहा कि ऐसा है कि हम आर्मी में स्टेटिक क्लर्क में हैं, हम आप लोगों का करवा देंगे। आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद जब आप वहाँ गए तो कैसे पता चला कि आपके साथ ठगी हुई? जैसे वो हम लोगों को ज्वाइनिंग दिया, लेटर दिया, तो हम लोग को बाहर भेजा कर्नाटका के लिए। तो हम लोग वहाँ गए तो हम लोगों को फ़ोन लगा के बोले कि वो अभी मेरे साहब बिजी हैं, अंदर मत जाना, जब वो बाहर आएंगे उसके बाद है जाना, वो आप लोगों को लेके अंदर जाएंगे तब लगवाएंगे। और सर वो हम लोगों को मतलब अपने घर पर भेज के सारा काम सर जो भी था धान गेहूँ सब लोग हम लोग करवाता था कि पैसा देने के बाद भी आप लोगों से घर में अपने धान बहुत काम करवाता था सर। आपने कितना पैसा दिया था? सर मैंने नहीं, मेरा बड़ा भाई दिया था एक। कितना दिए थे? वो दिया था 3.5 या 4 लाख के आसपास। सर मेरे को पता नहीं है, वो नहीं आ पाया तो मैं उसके पास चला आया, तो उसकी गाड़ी खराब हो। आप भी दिए थे पैसा? जी दिए। कितना दिए अभी? हमने 4.5 लाख रुपए दिए। काहे के लिए? बस यही कि यार बोला था कि आर्मी में नौकरी लगवा देंगे। आपको भी ज्वाइनिंग लेटर मिला? हाँ, ज्वाइनिंग लेटर की स्टार्टिंग में वो यही बोला था कि मतलब हम टेरिटोरियल आर्मी में स्केटी कलर में कार्यरत हैं। कहाँ के हैं आप लोग? हम हैं तरहार के हैं, ग्राम चौर है, पोस्ट पटियारी, थाना परमान जी, और तहसील जवा है। घटना का खुलासा करते हुए रीवा एसपी नवनीत भसीन ने हमें बताया, युवक को ठगने के लिए एक रणनीति के तहत अपने यहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि का उपयोग करके आर्मी भर्ती के नाम पर उसको ठगने का पूरी तैयारी की, जिसमें कि जैसा आप देख रहे हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के आईडी कार्ड डेवलप किए, विभिन्न बैचेज आर्मी के विभिन्न डिज़ाइन के काफ़ी सामान इकट्ठा किया, कैप, यूनिफॉर्म आर्टिकल्स, जिससे कि वो सामने वाले को इस बात का पूरी तरह विश्वास दिला सके कि ये आर्मी की भर्ती ही हो रही है और उसमें ही उनको नियुक्ति मिलेगी, रोजगार मिलेगा, वेतन मिलेगा। इसके चलते इस युवक ने इनसे बातचीत जारी रखी। जब इस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली तो उसकी खोजबीन की गई, पड़ताल की गई और इसको पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की और इसको राउंड अप किया है। अभी हम लोगों ने जब पूछताछ की है तो ऐसी जानकारी मिल रही है हमको और लोगों को भी इसने ऐसा ठगा है और हमने एक एफआईआर अभी अन्य थाने अतरला में पंजीबद्ध कर ली है। एक व्यक्ति और है अभी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो संपर्क में है, वो भी आएंगे, उनकी भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो 3 प्रकरण तो अभी हमारे सामने क्लियर है जिसमें इस व्यक्ति ने आर्मी भर्ती के लिए लोगों को ठगने का काम किया है और काफ़ी हमारे पास एविडेंस भी हमने कलेक्ट कर ली है। अभी हम इससे और पूछताछ कर रहे हैं कि इसके कोई साथी तो नहीं है, ग्रुप तो नहीं है, विभिन्न एंगल पे इस पर बातचीत चल रही है और जब हमारी पूरी तस्दीक हो जाएगी तब हम इसके बारे में और डेवलपमेंट जो भी होंगे वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो ये ग्रुप कब से एक्टिव था सर? अभी ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है और जैसा कि मैंने आपको बताया पूछताछ शुरू हुई है। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आने के पश्चात अन्य कोई व्यक्ति भी सामने आए और बताएं कि पूर्व में ऐसी घटना हमारे साथ हुई है। कई बार व्यक्ति घटना के बाद डायरेक्ट नहीं आते पुलिस के पास और वो प्रयास करते रहते हैं कि हमारा राशि वापस हो जाए, तो उनकी वार्ता चलती रहती है। परंतु मुझे विश्वास है कि अगर कल न्यूज़पेपर्स में और आपके द्वारा मीडिया में आएगा तो हो सकता है और भी फरियादी आए तो हम लोग तत्काल उस पर भी एक्शन लेंगे। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा पहुंचे रीवा, कई कार्यक्रमों में की शिरकत।
राज्यसभा सांसद विवेक तनखा को विंध्य के गौरव देश के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा, रीवा महापौर अजय मिश्रा, व्यापारियों द्वारा कैट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिला रीवा के बैनर तले सिंधु भवन में आयोजित व्यापारी की बैठक में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, वरिष्ठ समाज सेवी सरदार प्रहलाद सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी सुनील सिंह, एसोसिएशन अध्यक्ष सूर्यकांत मिश्रा, के गुप्ता उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ये आम जनता जीएसटी की मार झेल रही है और अभी आपने मंच से बोला नया भारत का निर्माण होगा, कैसे होगा? हम तो चाहते हैं कि जीएसटी को एक नए रूप में लाए जिससे लोग की परेशानी बंद हो, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किए जाएं और जब तक कि व्यापारियों की और लोगों की डिफिकल्टीज को आप सॉल्व नहीं करोगे तो कब तक डर के बैठा रहेगा आदमी? कब तक ये रेट राज चलाओगे? क्या देश रेट से राज से चलने वाला है? देश कानून से चलता है और आपको एसएससी आपका दोस्त है, वो आपका एक प्रकार से आपको उसकी सेवा करनी चाहिए, वो आपको पैसा दे रहा है देश को। तो जो एसएससी की जो दुर्दशा हो रही है मैं उसका विरोध करता हूँ। सरकार से आम आदमी डरा हुआ है, इस पर क्या कहना है? नहीं, मैं वकील हूँ, मैं तो कानून का रक्षक हूँ, रखवाला हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो लोग भी कानून का उल्लंघन करते हैं और जो कानून का मिसयूज करते हैं मैं उनका विरोध। किस तरह का नया भारत बनाएंगे? नया भारत कानून का भारत। आपने पूरे मिडिल ईस्ट में आपके पास जो इंडियन बैंक है उनको ये अधिकार नहीं दिया है टू ओपन अकाउंट्स। तो होता क्या है, जो सिस्टम है मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, कि आप अगर पैसा इंडिया भेजना चाहते हो तो आपको फॉरेन बैंक के थ्रू भेजना पड़ता है और जब वो फॉरेन बैंक के थ्रू आप भेजते हो इट कम्स एज इंडियन रुपीज। तो मैंने उनसे बोला कि अगर आप थोड़ा सा पॉलिसी चेंज कर दो और इंडियन बैंक को अकाउंट इंडियंस का अकाउंट खोलने का अधिकार दे दीजिए पूरे वेस्ट एशिया में, आपको $30 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। उन्होंने गंभीरता से सुना और बोला कि तनखा जी की बातें बहुत सीरियस हैं, मैं एकदम से जवाब नहीं दे सकती, मैं इस बात को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करूंगी। और ये अभी वहीं सिंधु भवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी वह पहुंचे और शिविर का जायजा लिया। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, महापौर अजय मिश्रा, अजय सिंह राहुल सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। किया गया है किस तरह से? देखिए, इस शिविर के दो भाग हैं। एक बच्चों का भाग है जहां डॉक्टर इंदौर CHL अपोलो के डॉक्टर रवि रंजन जी बैठे हैं, उन बच्चों को वो लोग चेक कर रहे हैं और फिर कार्डियो ECG कर रहे हैं। उससे वो ये देखना चाहते हैं कि जिन बच्चों के हृदय में होल है वो ऑपरेबल है नहीं है, लेट तो नहीं हो गया है, और लेट हुआ है तो इस पर क्या हो सकता है इसमें और अधिक जांचों की ज़रूरत होगी, एडवांस जांचों की ज़रूरत होगी। उसके लिए उनको हो सकता है, जैसे डॉक्टर कहते हैं, हम उनको जबलपुर भेजेंगे, हम उनको इंदौर भेजेंगे, जहाँ भी जाएंगे। तो उन बच्चों को क्या है कि ये बच्चे छोटे से हुए हैं, नहीं तो इनकी ज़िंदगी जो है वैसे ही बहुत दुखद रहेगी, क्योंकि ना चल सकेंगे, ना दौड़ सकेंगे, खेल सकेंगे, हाँपेंगे, और किस दिन लंग उनका फेल हो जाएगा ये किसी को पता नहीं। तो ये बहुत सीरियस मामला है जो हम लोग कर रहे हैं। और समाज सेवा और निःशक्तजनों की सेवा का ये सुअवसर जो पैदा करते हैं वो सही में समाज सेवी होते हैं और राजनीति का सही अर्थ में ही मतलब मानता हूँ इन गरीबों की सेवा कर सके। बाकी राजनीति को ऊपर के अपने अपने ढंग से सब करते हैं और होती रहेगी। जहाँ तक इस कैंप का संबंध है, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि विवेक तनखा जी अपने पिता स्वर्गीय जस्टिस राजकृष्ण तनखा जी के स्मृति में विगत 25-26 वर्षों से जबलपुर में अनवरत इस तरह के कैंप ही नहीं, परमानेंट स्कूल निःशक्तजनों के लिए सेवा केंद्र बनाकर तो निःशक्तों की सेवा करते आ रहे हैं।
इसके अलावा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित गरबा उत्सव में भी सम्मिलित हुए, जहां कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें सम्मानित किया। कृष्ण जी हमारे बीच उपस्थित है, जो भी की माटी के हैं, और आज हम उन्हें हुई। बहुत सालों बाद रीवा आया हूँ, मगर आपके इस कार्यक्रम की भव्यता देख के मुझे लगा है कि ये रीवा नहीं, हम गुजरात आ गए। और जो बच्चों के जो गृह मंत्रालय से आदेश हुआ है कि हिंदू धर्म के अलावा गैर हिंदू धर्म के अलावा कोई गरबा नहीं खेला जाएगा, मुझे उसके बारे में मेरे को जानकारी भी नहीं है, या आप बोल रहे हो, मुझे तो उसकी जानकारी नहीं है। और हम लोगों को कोई ऐसी बात ना सुननी चाहिए ना करनी चाहिए जिससे देश का सौहार्द खराब हो। स्वयं भेजा यहाँ पर, और मैं चाहूंगा इस नवरात्रि। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर वरिष्ठ मतदाताओं को सम्मानित किया गया। पूरे विश्व में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर वरिष्ठ नागरिकों और वरिष्ठ संबंधियों का सम्मान किया जाता है। वरिष्ठों के हित के लिए चिंतन भी होता है। इसी कड़ी में आज वृद्धजनों के सम्मान में वरिष्ठ मतदाताओं को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया गया। कलेक्टर रीवा ने बताया कि रीवा में कुल 189 ऐसे वृद्ध हैं जो 100 वर्ष के ऊपर हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस संबंध में हमने कलेक्टर मनोज पुष्प से बात की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ मतदाताओं का जो 100 वर्ष से अधिक की आयु के हैं उनका सम्मान का आज कार्यक्रम रखा गया है। रीवा जिले में 189 ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है। हम टोकन स्वरूप कुछ लोगों को NIC में बुला के उनका सम्मान कर रहे हैं और बाकी लोगों का उनके घरों में भी सम्मान हो रहा है। ये वो वरिष्ठ मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया है लंबे समय तक और जिनके मताधिकार ने हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। तो आज ये सम्मान करके हम अपने लोकतंत्र के और विशेषकर लोकतंत्र का जो मुख्य कारक है चुनाव, उस निर्वाचन में सबकी सक्रिय भागीदारी के लिए आह्वान करते हैं। और आप सभी से हम लोगों ने बात किया, अभी पिछले मतदान जो हुए हैं उसमें भी लोगों ने मतदान किया है और जो भविष्य के मतदान होने वाले हैं उसमें भी मतदान देने को दिल से कल्पित है। जब इस उम्र के लोग जिनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं उसके बावजूद भी इतने सक्रिय रूप से मतदान में भाग लेते हैं, तो हम सभी को भी सक्रियता से अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और हमारा मतदान का परसेंटेज हमेशा बढ़ना चाहिए, सक्रियता अपनी बेहतर होनी चाहिए। मेरी उम्र 102 वर्ष है। निर्वाचन आयोग हमें सुविधा देता है
मतदान करना हमारा अधिकार है। देश के हर नागरिक को मतदान करना चाहिए। मतदान दिवस भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। कर्तव्यों के प्रति जिनकी आस्था अड़ी है, गहरी है, प्रत्येक। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।